Hello everyone, I am CA Vinita Singh. I welcome you all again to another video of Win EduZone. हम आज डिस्कस करेंगे BCom के बाद किए जाने वाले टॉप 15 कोर्सेज इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा पहला कोर्स है CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी। दिस कोर्स इज कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये कोर्स 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, CA फाउंडेशन, CA इंटर एंड CA फाइनल। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप डायरेक्टली CA इंटर के लिए रजिस्टर करा सकते हैं, अदरवाइज आपको CA फाउंडेशन क्लियर करना होगा। इस कोर्स में 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप भी कंपलसरी है। इसको करने की वजह से इस कोर्स का टोटल टेन्योर लगभग 6 से 7 साल हो जाता है। नेक्स्ट कोर्स इज CS यानी कंपनी सेक्रेटरी। दिस कोर्स इज कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। दिस कोर्स इज अगेन कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप डायरेक्टली सेकंड स्टेज में एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फाउंडेशन कोर्स क्लियर करना होगा। इस कोर्स में भी 3 साल की आर्टिकलशिप है, जिससे इसका टेन्योर लगभग 6 से 7 साल हो जाता है। Next is CFA यानी Chartered Financial Analyst. This course is conducted by CFA Institute, America. This is a globally recognized course for financial analysis. इस कोर्स को 3 लेवल में कंडक्ट किया जाता है। इसका मिनिमम टेन्योर 2 साल है। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट और मार्केट एनालिस्ट अपना करियर एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स इज CPA यानी Certified Public Accountant. This course is conducted by American Institute of Certified Public Accountant. This course is considered as American equivalent of CA course. This is a highly acclaimed, globally accepted course in the field of finance and accountancy. You need to clear 4 exams to complete this course. The total duration is around 1 year. This course may give a great push to your career when done in combination with other financial professional courses like CA, CS, ICW and MBA. Next course is ACCA, Association of Chartered Certified Accountants. This course is conducted by Association of Chartered Certified Accountants, UK. This is again a globally accepted course in the field of accountancy and finance. इस कोर्स में 14 एग्जाम्स होते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या कोई और प्रोफेशनल कोर्स किया है तो इसमें कुछ एग्जाम्स से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इसका टोटल टेन्योर 2 इयर्स होता है, लेकिन ये जनरली 3 से 4 इयर्स में कंप्लीट हो पाता है। नेक्स्ट इज CWA यानी कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। दिस कोर्स इज नाउ renamed as CMA यानी सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। This course is conducted by the Institute of Cost Accountants of India. इसमें आप सीखते हैं कि किसी प्रोसेस या प्रोडक्ट की टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होती है। इसके साथ ही आप फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इस कोर्स में सीखते हैं। ये 3 लेवल्स में कंडक्ट होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप डायरेक्टली सेकंड लेवल पर रजिस्टर कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपको फाउंडेशन कोर्स क्लियर करना होगा। 3 साल की वर्क एक्सपीरियंस के साथ इस कोर्स का टेन्योर भी 6 से 7 इयर्स होता है। नेक्स्ट इज CMA, Certified Management Accountant. This course is conducted by Institute of Management Accountant, USA. This is a specialized course which can be pursued after graduation or 2 years of work experience. It has 2 parts. The program can be done between 12 to 18 months but can be extended up to 3 years. Next is BAT, Business Accounting and Taxation. This course is offered by several institutes in India. This is an intensive program designed by industry experts. You learn industry-ready tools like SAP, Busy and Tele in this program. This is a 6-month course. After doing this course, you can explore the career opportunities in tax assessment and accounting. Next is FRM, Financial Risk Manager. This course is conducted by Global Association of Risk Professionals. These fields involve study of risk management and financial instruments to lower the risk in all fields like operations and markets.
The duration of this course is around 9 months. This is very useful when done in combination with other professional courses like CA, CS, MBA, etc. Next is CFP, Certified Financial Planner. In this course, you gain expertise in different fields of planning like investment, insurance, and market, etc. This is a one-year course and it is done after graduation. Next is CIB, Certified Investment Banker. This course is offered by various institutes. अगर आप बैंकिंग इन्वेस्टमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो दिस कोर्स इज द राइट चॉइस. दिस इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेशन कोर्स. इसका ड्यूरेशन अराउंड 1 ईयर है. इस कोर्स को आप ग्रेजुएशन के बाद या MBA के साथ कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज MCOM, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स. This is a quite popular course in students of commerce. The duration of this course is 2 years and almost all the universities in India offers this course. This course is highly beneficial for those students who want to pursue their career in academics or in research. Next is MBA, Masters of Business Administration. इस कोर्स में आप सीखते हैं managing all the dimensions of a business in the specialization of your choice. The duration of the course is 2 years. For taking admission in good management colleges, you need to qualify certain entrance exams like CAT, MAT, ZET, GMAT, etc. Next is Masters of Finance. This is a postgraduate financial services management program. The duration of the course is 2 years. This course is offered by very few universities in India. And the last is Masters in Accountancy. This is a postgraduate program in public accountancy. The duration of the course is 2 years. This is a combination of graduate taxation, management, and accountancy. That's all for today. If you have any queries or suggestions, please reach us through comment box or mail us at win.eduzone@gmail.com. See you in the next video. Thanks for watching.